वहां में कोई इश्यू नहीं रह गया कौन सा मंत्र कहां को है, कहां बोलना, बोलो बस। जासु यजमान को प्रभावित होना चाहिए क्या मंत्र बोल के शादी करे। वो मंत्र वो नहीं है जिन मंत्रों से शादी होनी चाहिए। भाई कोई भलते मंत्र बोल रहे हैं। तो मंत्र को यह हाल है, ब्राह्मण को यह हाल है, द्रव्यन को यह हाल है। वह स्थिति में कुछ तुमको निभाना है कि कुछ तोड़ना है। महाप्रभु जी कहें या मैं खोती खटपट नहीं करो, निभाना है तो निभाओ। स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम। करने की बात अपने पास करने की जो रही है, पर अपन वो नहीं कर रहे हो, झगड़ा या बात को ज्यादा कर रहे हैं। स्वधर्माचरण निभाने को शक्ति सु वो अपन नहीं ध्यान दे रहे हैं। अपन या बात पे ध्यान दे रहे हैं कि ये नहीं निभ्यो, ये नहीं निभ्यो। अब ये अपरस और ये सब रे लफड़ा कहां प्राप्त है, कौन को प्राप्त है? जो वर्णी है, जो आश्रमी है, वाकु प्राप्त है। जो वर्णी नहीं है, जो आश्रमी नहीं है, वह कोई अपरस प्राप्त ही नहीं है। अब तुमको हैंगओवर रह गए हो कि तुम कोई वर्णी हो, पालो। महाप्रभु जी हमें क्या करेंगे? महाप्रभु जी को वासु कुछ लेना देना नहीं है। महाप्रभु जी ये कहना चाह रहे हैं कि पालना हो तो पालो, नहीं पालना हो तो मत पालो। भक्ति सु तुम्हारो, शरणागति सु, समर्पण सु, सेवा सु उद्धार होएगा। तुम वाकु सीरियसली लो और याकू जैसी तुम्हारी सामर्थ्य हो वह ढंग से लो। पर महाप्रभु जी एक बात सावधानी से समझाना चाह रहे हैं कि यदि वाकु पाल रहे हो तो भक्ति के लिए पालो, यदि तोड़ रहे हो तो भक्ति के लिए तोड़ो। वाकी खुद की वैल्यू समझ के न तो पालो न तो तोड़ो। क्यों? कि ये जो प्रमाण है खोटो नहीं है, वो जिनको उद्देश्य करके कहो गए हो तो वो कैंडिडेट आज मौजूद नहीं है जहां पर ये लॉ एप्लीकेबल हो गया। अब तुम्हारे कुछ हैंगओवर रह गए। कौन से? अहंता के, ममता के। क्योंकि तुम्हारा बाप ब्राह्मण हो तो, तुम्हारा बाप क्षत्रिय हो तो, तुम्हारा बाप बनिया हो तो, तुम्हारा बाप शूद्र हो तो, अब वह के हैंगओवर तो अहंता ममता के तो रह जाए ना। वो हैंगओवर रह जाने के कारण तुमको लगता है कि तुम क्षत्रिय हो तो जो पालते हो पालो, मैं क्या करूं। उपयोगिता वाकी साक्षात भक्ति में कुछ भी नहीं है। तो वाकी उपयोगिता माने अंगता भक्ति में कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है कि तुम वाकु अपनी अहंता को अंग समझ रहे हो। जब तुम वाकु अपनी अहंता को अंग समझ रहे हो, महाप्रभु जी कह रहे हैं कोई चिंता की बात नहीं है। अब तुम्हारी अहंता ने वो विकल्प धारण किया है। जब तुम्हारी अहंता ने वो विकल्प धारण किया है तो बी सिंसियर। वह अहंता कोई को ठगने को कारण मत बनाओ, और कम से कम जाकू बनाना और ठगने को कारण बनाओ, भगवान को ठगने को कारण मत बनाओ, संप्रदाय को ठगने को कारण मत बनाओ। वह अहंता को, जैसे तुमको अहंता है कि तुम ब्राह्मण हो, तुमको अहंता है कि तुम क्षत्रिय हो, तुमको अहंता है कि तुम ब्रह्मचारी हो। एक बहुत देखो, एक छोटी सी बात बताऊं, आपकी तुरंत समझ में आ जाएगी। ब्रह्मचारी को मतलब कॉलेज में पढ़ने वाला नहीं है। ब्रह्म माने वेद। वेद जो पढ़तो होए शादी के पहले, आजकल ब्रह्मचारी को मतलब सेलेबसी हो गया है। ब्रह्मचारी को मतलब सेलेबसी नहीं है, ब्रह्मचारी को मतलब भी सेलेबसी हो गया है। सेलेबसी तो सेकेंडरी मीनिंग है, प्राइमरी मीनिंग है ब्रह्म यानी वेद। ब्रह्मार्थ जो चरण करतो होए वो ब्रह्मचारी। अब अपन ने शादी नहीं करी है तो सभी अपने आप को ब्रह्मचारी समझे। न मिली नारी तो बाबा सदा ब्रह्मचारी। वो भी सब ब्रह्मचारी हैं। अब वो ब्रह्मचारी हैं कि नहीं? यदि वेद को पूछने जाओगे तो तुम सेलिब्रेट हो कि नहीं,
कि कोई लफड़ा है तुम्हारो, वो तो ब्रह्मचर्य को एक लिंग तो अंग तो, वो अंगी नहीं है। तुम्हारे कोई लड़की से लफड़ा है कि नहीं, वो तो ब्रह्मचर्य को एक अंग है कि भाई पढ़ रहे हो, वाह वक्त ये लफड़ा मत करो, शांति से पढ़ो सखने बैठ के। वो वाको अंग तो, वह अंग को अपन ने इतना बढ़ायो कि ब्रह्मचर्य को मतलब अब ये हो गया सेलेबसी। भूल क्या गए अपन? वेद पढ़ना। वो सेलेबसी काय के लिए पालनी चाहिए थी? वेद पढ़ने के लिए। वेद तो पढ़ना नहीं है, और हर कुंवारो आदमी अपने को ब्रह्मचारी समझ रहे हो। समझते हो तो समझो, अब मैं क्या करूं? महाप्रभु जी कह रहे हैं कि यदि ब्रह्मचारी तुम हो तो ब्रह्मचारी के रूप में सेवा करो। ब्रह्मचारी को वह जमाना में गृहस्थ के फैसिलिटी अवेलेबल नहीं आती। ये बात ध्यान समझो, क्योंकि ब्रह्मचारी को गुरुकुल में रहना पड़ता तो, और वो घर की सारी जिम्मेदारी से मुक्त होता तो, यहां तक कि घर के माँ बाप मरे तो भी वाकू सूतक पालने की जरूरत नहीं आती ब्रह्मचारी को। घर को कोई मर जाए और ब्रह्मचारी सूतक पाल रहे हो तो ब्रह्मचारी को जनोई कैंसल, ब्रह्मचर्य कैंसल हो। तुम यूं समझ रहे हो शादी से कैंसल? नहीं, घर में कोई मरे जियो वाको तुमने सूतक पिंडरू क्यों पालियो? कैंसल, ब्रह्मचारी कैंसल। इतनो घर सुआ को अलग रखे जाता तो, छुट्टो करके रखे जाता तो, कि ताकि वो टोटल अपना टाइम घर की भांजगढ़ में सु डिसइन्वॉल्व होके वेद के अध्ययन में लगा सके। ये व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों के लिए आती। सूतक पालने पे अपराध है, सूतक नहीं पालने पे ब्रह्मचारी को अपराध नहीं है। अब क्या आज सिस्टम चल रही है कि वेद कोई नहीं पढ़ रहे पर शादी नहीं करी, अब सूतक पालनो के नहीं पालनो। अब कोई को कहे भाई ब्रह्मचारी हो तो सूतक पाल, ब्रह्मचारी हो तो नहीं सूतक पाल, तो सबको लगे भाई हम तो ब्रह्मचारी हैं ना, शादी कहां भई है। अच्छी बात है, वेद पढ़ रहे हो, वो तो कॉलेज की पढ़ाई में से छुटकारा मिले तो वेद पढ़े ना, तो स्यूडो ब्रह्मचारी हो ना। स्यूडो ब्रह्मचारी मतलब समझे? हाँ, प्रच्छन्न ब्रह्मचारी, सच्चे ब्रह्मचारी नहीं हो। अब वो ब्रह्मचारी के होने के जो प्रिविलेज तुमको मिलने चाहिए वो देने के नहीं देने। महाप्रभु जी के मैं कौन ना पाड़ने वालों और मैं कौन देने वालों? तुमको लेने हो तो ले लो, नहीं लेने हो तो मत लो। तुमको यदि अभिमान है कि तुम ब्रह्मचारी हो, ले लो प्रिविलेज, क्योंकि वो तुम्हारी अहंता ममता में डिस्टर्ब करेगा। तुमको यदि अहंता ममता खंडित हो गई कि मैं काय को ब्रह्मचारी, खत्म भाई बात, वो प्रिविलेज तुमको मिलेगा नहीं। अब पुराने जमाना में वो प्रिविलेज है तो कि ब्रह्मचारी सूतक पिंडरू नहीं पालते, तो आजकल पनिशमेंट है। आजकल पनिशमेंट है। अभी कोई मुझसे कह रहे हो तो ये कितना मेल शावनिज्म है हिंदू धर्म में कि औरतन को स्मशान में नहीं जाने दिया जाए। हिंदू धर्म बेचारो करे क्या? हिंदू धर्म ने यह सोचो कि स्मशान की जो क्रूर क्रियाएं हैं, अंतिम संस्कार की निष्ठुर क्रियाएं, उनको देखने सहने के लिए औरत की आंखें बनी नहीं है, औरत को दिल बहना नहीं है। तो औरत को फेवर करने के लिए ना पाड़े कि भाई मत जाओ स्मशान में। मरते पहले तुम स्मशान में मत जाओ। औरतें पुरुषायित हो रही हैं। माने हर औरत के मन में पैंट पहनने को, शर्ट पहनने को, बॉयकट होने को, उनको फिर से ये भी लगे कि अब जब इतना हम बॉयश हो रही हैं, हम जब जॉब कर रही हैं, हम ये कर रही हैं, हम वो कर रही हैं, बहुत सारे केस में पति को पालन पत्नी कर रही हैं,
तो हम स्मशान में क्यों नहीं जाएं? भाई हम पुष्टि मार्ग क्या बोलेगा, जाओ क्या मत जाओ? अब तुम पुष्टि मार्ग से पूछ रहे हो कि हमें पुष्टि मार्ग क्या बोलेगा? पुष्टि मार्ग क्या बोलेगा? पुष्टि मार्ग में कोई न तो या कोई विधान है न तो कोई निषेध है। समझ में आई ना? ये मुद्रा, ये तिलक, कमिंग टू योर क्वेश्चन, शास्त्र ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को बताया है। तुम्हारे में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होने को अभिमान है, गो अहेड, तिलक किए बिना सेवा करना तुम्हारा पाप है। ये पूजांग है। पूजांग माने कौन सी पूजा? जो समंत्रक पूजा है, जो शास्त्र विधि से करी जाती पूजा है। अब वो पूजा तो कोई को करनी नहीं है, छापाएं लगाने, फ्लैश लाइट यहां देख के वो प्रोजेक्ट करना फोटो में कि इतने छापाएं, ठीक है। लगा हुआ में महाप्रभु जी क्या बोलेगा? नेसेसिटी वाकई कितनी, ये तो तुमको नक्की करना पड़ेगा ना, नक्की तुमको करना पड़ेगा कि तुम्हारे में वो अभिमान को हैंगओवर है। क्योंकि ध्यान से समझो बात कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को ही ऊर्ध्व पुंड है, शूद्र को ऊर्ध्व पुंड मनाई आती। बिंदी लगानी चाहिए, औरत को भी बिंदी लगानी चाहिए। अब तुमको स्त्री होने को अभिमान नहीं है, as you are asking me. If you consider yourself boy in the body of female, go ahead, put the forehead, tilak on your forehead. How can Mahaprabhuji ask you or can stop you? It's none of Mahaprabhuji's business. Got the point? That's why we are silent about it. अपने यहाँ कोई नहीं लगावे। ओरिजिनली यही लिए बहुत सारे वैष्णव ने छापा लगाना छोड़ दियो, या रियलाइजेशन के साथ कि भाई हमारी जनोई भी नहीं हुई है, हम कोई पूजा भी नहीं कर रहे हैं, और जब ब्राह्मणन को मंत्र बोलने नहीं आ रहे हैं तो हम बनियान को मंत्र बोलने क्यों आने चाहिए? पहला इश्यू ये है, क्यों नहीं आ रहे हैं ये इश्यू नहीं है, क्यों आने चाहिए ये इश्यू हो गया। जाकी जिम्मेदारी है, वाकु नहीं आ रहे हैं मंत्र, हमको क्यों आने चाहिए? तो अपने पुष्टि मार्ग के बनियान ने तिलक छापा लगाने बंद कर दिए। कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। सचमुच में शास्त्र की दृष्टि से देखो तो टिकी लगानी चाहिए, क्योंकि अब तुमने जनोई भी नहीं ली तो अब तिलक के तुम अधिकारी नहीं हो, टिकी के अधिकारी हो। शूद्र के लिए तो टिकी है, ऊर्ध्वपुंड भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब तुमको लग रहा हो कि नहीं मेरा बाप, मेरा दादा तो बनिया हतो, मेरा बाप तो क्षत्रिय हतो, मेरा बाप तो ब्राह्मण हतो। अब वो बाप ब्राह्मण हतो करके तुम ब्राह्मण हो ऐसे महाप्रभु जी नहीं मान रहे हो। तो महाप्रभु जी ये मान रहे हैं कि साच उपनयनेन देहे समायाति, उपनयन से देह में तुम्हारे में वो ब्राह्मणत्व आ रहे हो, क्षत्रियत्व आ रहे हो, वैश्यत्व आ रहे हो, तो तुमको क्यों लग रहे हो कि भाई वासु आ रहे हो? वो कैसी कथा भाई कि ईव के साथ लफड़ा कियो आदम ने, और मनुष्य आज तक यूं समझे अपराधी कि भाई पाप हमको लग गया। ठीक है भाई, लग गया तो फिर आपको प्रायश्चित करो पाप को। तुम खुद गिल्टी फील कर रहे हो तो कौन प्रायश्चित करेगा? तुम नहीं करोगे तो ऐसे तुमको ऐसे यूं फील हो रहे हो कि नहीं मेरा बाप ब्राह्मण है तो मैं ब्राह्मण, लगाओ तिलक। अब हमें क्या कर सके, कर क्या सके? लगाओ छापा। वैष्णव ने या लिए नहीं लगायो, अपन ने कभी वैष्णव औरतन को या लिए कही नहीं कि तिलक कंपलसरीली लगाओ, क्योंकि व्यर्थ में शास्त्र आज्ञा को विरोध अपन क्यों करें? फॉर व्हाट गुड रीजन? When Shastra is not expecting you to put that mark on your forehead, why should I ask you? That's the reason.
And Shastras, Stri Shudra to have only bindi. We don't stop anyone. So all men should have a bindi as well? Huh? Should all men really have a bindi? Shudra men. All men? All- should they wear all a bindi men. really? Yeah. क्या पूछे? All men should wear bindi. All men. But if suppose they are having a hangover of Brahman, then who are you to stop them? How can you stop them? You cannot ask anyone to not have hangover. What's your surname? Thakrani. Thakrar. Do you know the meaning of Thakrar? Once upon a time, you were somewhere Lord, your family was Lord, Thakar. And you belong to that Thakar, so you are Thakrar. Are you Lord somewhere? But you are still have a hangover, a Sheetal Thakrar. Matter over. How can I ask you that you should not have that Thakrar surname? Because of your predecessor might have been Thakar somewhere, of village or some district or some like that. And because you were the progeny, your forefathers were progeny of that Thakar, means Lord. So you are calling, people must have started calling you Thakrar, that the one who belongs to the Thakar family. So you have become Thakrar. Now, it's a gone with the wind. Your lordship and the village of which your forefathers might have been Thakar. But still you are carrying that surname. You know our surname? Our surname is the head of the Khambam village. Head of the Khambam village. Khammam village. That's in South Andhra Pradesh. We were the heads of the Khammam village, Khammam party. Now, neither we have head nor Khammam anymore. Still that surname is. Because we have a hangover. Once upon a time, before Mahaprabhuji, Lakshman Bhatt was residing in Khammam. And he commanded that much respect that people used to call him Khammam party, head of the Khammam. So yes, we are also Khammam party. What to do? How to forget that? It's difficult. It's difficult to forget that we do not belong to Khammam party. That's our real surname. After migrating to north, people started calling us Goswami. Now neither we have cow. Go means either cow or speech. So many Goswami do not like to speak at all. Just offer their foot. Not speech. Still we are Goswami. How to help it? No way out. Because we are having hangover. Because Gosai Ji was called Goswami. So we are also Goswami. Suppose we consider ourselves Goswami, neither cow nor speech. Who are you to take objection for this? I am having hangover. Even if you prove, if you make an inspection in my house, is there any cow? There is no stable for cow. I am living in a flat. Still I am Goswami, Shyam Manohar. See the beauty. Without cow, without owning any cow, I am Goswami. Why I am Goswami? Hangover. Well, once upon a time, not now, once upon a time, our family owned all cow, so many cows. Go Brahman Pratipalak, Gokul ke Raja Dhiraj, Maharaja,
Neither Gokul, no go, no kul. Everything lost. I am living in a flat which is on tenancy. I am not even owner of that flat also. But hangover is still there. गोकुल के राजाधिराज महाराजा गोस्वामी श्याम मनोहर जी महाराज 108 पूपा. How to help it? No way out. Got the point? So if I have, मेरे को वह तरीके को है हैंगओवर, ठीक है. कौन ना पाड़ सके कि मैं गोस्वामी नहीं हूं. बहुत सारे चतुर्वेदी को मतलब क्या, जिनको 4 वेद आते हो. अरे यार एक भी वेद नहीं आए, नौकरी कर रहे हैं क्लर्की की नौकरी कर रहे हैं. भाई सरनेम चतुर्वेदी है कि 4 वेद आ रहे हैं. कोई त्रिवेदी है. अरे त्रिवेद छोड़, एक वेद की मंत्र नहीं आ रहे पर भाई तो सरनेम में त्रिवेदी क्या करेंगे, जाएंगे कहां. कोई दुबे हैं 2 वेदी हैं. और गुजराती में जाको दवे हो जाए तो दवे वो वेद को उल्टो है. हो आई होप क्या कोई दवे नहीं हो, नहीं तो माफ करे. दवे वेद को उल्टो है शुद्ध. अबे उल्टो है तो उल्टो क्या करें. है हैंगओवर तो है कि नहीं कि दवे हमको नहीं आवे तो क्या, बाप को तो आता तो ना वेद. दो वेद आते थे एक के बजाय. अब हम दवे हो गए तो हो गए. ते दुबे द्विवेदी दवे उन सब के हैंगओवर तो है ना. कितने मीठे हैंगओवर हैं. और इनको कुछ रोल है अपनी अहंता को घड़ने में रोल है. समझो आज अपन भूल गए तो कल अपने को याद आवे कि अपन दवे हते, अपन पढ़ने लग गए तो नहीं आ जाएगा वेद. आ जाएगा. आज हम लोग भूल गए कि भाई गाय रखना आवश्यक है, पर गोस्वामी सरनेम होगी शायद कल याद आ सके, 3 पीढ़ी बाद याद आ सके भाई हम गोस्वामी है तो हमको वाणी को स्वामी बनना चाहिए, गाय रखनी चाहिए. याद आ जाएगी तो. अब अस्मिता होगी तो याद आएगी, अस्मिता ही नहीं होगी तो याद कहां से आएगी. तो उनको कुछ पॉजिटिव रोल है. ऐसी बात नहीं कि पॉजिटिव रोल नहीं है. वाकई लिए हैंगओवर चलते रहे. वो सब अपनी सर्वाइवल किट है. ध्यान से समझो. ए जयेंद्र भाई सोनी करो छो सोनी नु काम आर्किटेक्चर है. सोनी का के सरनेम में कैसे सोनी हो गए आप हैं? खत्म नहीं बात. सोनी का मतलब क्या रहे, कुछ भी नहीं. पर हैंगओवर तो है ना. इनकी सिग्नेचर में आवे जयेंद्र सोनी. तो ऐसे है. मेरी बात समझ में आई ना. इनके कुछ पॉजिटिव भी रोल हैं, इनके कुछ नेगेटिव यूज भी हो सके हैं. नेगेटिव यूज क्या कि ऐसी खोटी बातन के मिथ्या अभिमान को लेके एक दूसरे को नीचे ऊंचो समझ के तादात्म्य खंडित करना, ये इनके खोटे यूज है. जब बात को महाप्रभु जी ने दामोदर दास संभलवाला और दामोदर दास हरसानी के बारे में कही कि सखड़ी खाई लिवायो के नहीं. उन्होंने कही दामोदर दास जी ने कही कि नहीं सखड़ी वाने नहीं लिवाई और मैंने ही नहीं ली. तो महाप्रभु ने कहा अच्छा क्यों नहीं. तो मुझको गुस्सा आती कि जात पात को भेद मान के सखड़ी क्यों नहीं दी. महाप्रभु जी क्या बोल रहे हैं वहां? नॉट फॉर जात पात, अगेंस्ट द जात पात. क्योंकि महाप्रभु जी को फुल कॉन्फिडेंस है दामोदर दास पे कि या दामोदर दास को कृष्ण भक्ति के लिए जाति के हैंगओवर की जरूरत नहीं है. महाप्रभु जी को कॉन्फिडेंस है. वालिय कह रहे हैं कि अच्छा कहते हैं खुलासा किया, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाता संभल वाला पे. रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी मुसलमान थे. चैतन्य महाप्रभु के शिष्य भय. और महाप्रभु जी को पता चली
कि चैतन्य महाप्रभु प्रयाग पधारे, तो महाप्रभु जी ने उनको भिक्षा के लिए बुलाए अपने यहाँ। भिक्षा के लिए बुलाए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे। सन्यासी को बुला के भोजन कराना गृहस्थ को कर्तव्य है। ये तो आज अपने यहाँ सिस्टम खराब हो गई है कि सन्यासी को मांगना पड़े, और सिस्टम वास्तव भी ज्यादा खराब होगी कि सन्यासी को मांगने की जरूरत नहीं है। सन्यास अपने से ज्यादा ज्यादा पैसा वाला हुए, इतना तो अपने पास हुआ ही नहीं है। सन्यासी के पास जितना पैसा इतना तो गृहस्थ के पास नहीं हुआ है। वो तो और सिस्टम करप्ट हो गई। पर वह जमाने की सिस्टम के सन्यासी अपने रसोई खुद बना नहीं सकते, अपने पास अनाज रख नहीं सकते, अपने पास रसोई बनाने के बर्तन रख नहीं सकते, पहरे भय कपड़ा और कमंडलू के अलावा वह के पास कोई पात्र नहीं होना चाहिए। वह स्थिति में लोगन में वह तरह की सावधानी होती कि कोई सन्यासी आयो है तो आपको अपने घर पे बुलाओ और प्रसाद ले आओ। तो महाप्रभु जी ने चैतन्य महाप्रभु को इनवाइट किया। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप और सनातन थे, वो भी साथ में आए। महाप्रभु जी ने उनसे पूछी कि ये कौन है? उनने कहा ये मेरे कृष्ण भक्त हैं। महाप्रभु जी उछल के उनको गला मिलने गए और वो पीछे सरकते गए। महाप्रभु के क्या लफड़ा क्या हो गया? मैं गला मिलने चाह रहा हूं, पीछे क्यों सरक रहे हैं? थोड़े और आगे बढ़े और वो पीछे सरके। चैतन्य महाप्रभु ने इंटरप्शन करके कही कि उनको भेटियो मत, ये मुसलमान में से वैष्णव बने। महाप्रभु जी ने कही कि वैष्णव बने ना कि नहीं बने? उनके वैष्णव तो पूरे बने, तो मैं तो नहीं छूंगा करके भेटे उनसे। महाप्रभु जी ने क्या बात को प्रधानता दी? अंगी की प्रधानता काय की दी? वैष्णवत्वम ही सहजम ततोन्यत्र विपर्य लौकिकत्वम वैदिकत्वम कापट्यात्येषु नान्यथा वैष्णवत्वम। महाप्रभु जी ने एक ही बात पूछी, वैष्णव बने कि नहीं? क्या आपको ख्याल है? चैतन्य महाप्रभु के वैष्णव तो पूरे बने, तो बैठूंगा फिर। जबरदस्ती गले बैठे और रूप और सनातन पीछे सरक रहे हैं और महाप्रभु जी आगे बढ़ रहे हैं। और महाप्रभु जी कंफ्यूज है कि भाई मैं मिलने चाह रहे हूं गले, तो पीछे क्यों सरक रहे हो तुम? कंफ्यूज है महाप्रभु जी। और चैतन्य महाप्रभु ने इंटरप्शन करके कि मत छुइयो मत, क्योंकि तुम सोमयाजी ब्राह्मण हो और सोमयाग के याजी ब्राह्मण को म्लेच्छ को छूना वर्जित है एज पर वैदिक रिक्वायरमेंट। अब एक बात ध्यान समझो कि यदि सोमयाजी ब्राह्मण हैं महाप्रभु जी, और यदि वह कुछ छू रहे हैं रूप और सनातन को, तो वैदिक मर्यादा तोड़ रहे हैं कि नहीं तोड़ रहे हैं? महाप्रभु जी को माइंडसेट वह वक्त या तरह से काम कर रहे हो कि भाई मैं मर्यादा तोड़ नहीं रहा हूं, मर्यादा तो ऑलरेडी टूटी भई है। वह मर्यादा टूटी मर्यादा के भरोसे में वैष्णव को गले नहीं मिलूं, ये मुझको मान्य नहीं है। या लिए गले मिल रहे हो, मर्यादा को तोड़ने के लिए गले नहीं मिल रहे हैं। दो बात को ध्यान से समझो, वेद की मर्यादा को तोड़ने के लिए महाप्रभु जी रूप सनातन से गले नहीं मिले हैं, पर रूप सनातन से गले मिलने के लिए महाप्रभु जी को कहीं ऐसे लग रहे हो कि ये वेद की मर्यादा सचमुच में है, पर वो ऑलरेडी टूटी भई है। मैं जो वाकु निभा रहे हूं वो कुछ मेरे ब्राह्मण होने के हैंगओवर है, वह निभा रहे हूं तो निभ रही है, चलो वहां में क्या है। माने षड्भिः संपद्यते धर्म ते दुर्लभ तरा करो क्रियमाणे न धर्मस्यादतस्तस्मान् न मोचनम अथापि धर्म मार्गेण स्थित्वा कृष्णं भजेत बुध स भागवत मार्गेण कथनचित तरिष्यति। ये आखिर महाप्रभु जी पॉलिसी लेके चले हैं, करके वैदिक मर्यादा को तोड़ नहीं रहे हैं, पर महाप्रभु जी के सामने शुद्ध ये स्वरूप आ रहे है कि टूटी भई वैदिक मर्यादा को कम से कम वैष्णवता के साथ आड़े नहीं आने दूंगो। जहां दूसरी जगह आड़े लानी होगी ले आऊंगो, क्योंकि कापट्टी सेवा को निभाना तो है ही। जितना भी मेरो हैंगओवर होए, जो भी मेरो हैंगओवर होए ब्राह्मण होने को, वाह हैंगओवर सबको निभाऊंगो। बाकी खुद महाप्रभु जी कन्विंस्ड हैं,
कि तो खत्म भाई मर्यादा। महाप्रभु जी कितने सारे नियम निभाते थे, बावजूद या के भी उनको ये कन्विंस्ड लग रहे हो कि भाई ये मर्यादा जैसी निभनी चाहिए वैसी तो कोई से ही नहीं निभ रही है, तो वाह मर्यादा के कारण वैष्णव को नहीं भेंटना, ये कैसे हो सके। देखो बहुत डेलिकेट बात है, हाँ बैलेंस भी बहुत डेलिकेट है कि वैदिक मर्यादा को तोड़ने के लिए रूप और सनातन को नहीं भेंटे हैं रिफॉर्मिस्ट होके, पर रूप और सनातन को भेंटने के लिए उनको यह लग रहा है कि वैदिक मर्यादा में यहां आड़े नहीं आनी चाहिए। आयो ना, ये जो समझ है अंगांगी भाव की, लिंग की, ये महाप्रभु जी की देखो कितनी कोई बताए कहां कसर है वाली समझ है। और अपन वाकू कैसी नासमझी से फॉलो कर रहे हैं। अपरस को इश्यू होए तो, तिलक को इश्यू होए तो, तिलक छापा को इश्यू होए तो, व्रत एकादशी को इश्यू होए तो, देखो ध्यान से समझो बात को कि जो व्रत की तिथि है वह तिथि को निर्धारित करने के जो सिद्धांत थे वो कब के कैंसल हो गए। अब नई जो पंचांग टिप्पणियां प्रकट हो रही हैं वो साइंटिफिक कैलकुलेशन से प्रकट हो रही हैं। पुराने शास्त्री जो तिथि के निर्धारण करने के सिद्धांत थे वासु तिथि नहीं आ रही है। उत्सव तो आएगा तो तिथि में आएगा ना, अरे वो तिथि तो है ही नहीं यहां। तिथि के लिए तुम कुछ और पैरामीटर वापर रहे हो, वो पैरामीटर नहीं वापर रहे हो जो पैरामीटर पुराने आते। लफड़ा कैसा भयो है, हर साल झगड़ा हुआ है। अभी मकर संक्रांति को झगड़ा चल रहे हो, सुबह पालनी, शाम को पालनी, दोपहर पालनी, 3:30 बजे पालनी के 3:45 बजे आ रहे, बवंडर मचा रखियो है। खोटो बवंडर मचा रखियो है। ध्यान से समझो, क्राइस्ट के जमाना में 12 महीना को बरस नहीं है तो 10 महीना को बरस હતો, डिसेम्बर 10मो महीना હતો, नवंबर 9मो महीना હતો, ऑक्टोबर 8मो महीना હતો, सितंबर 7मो महीना હતો और बरस शुरू होतो तो मार्च से 10 महीना को बरस હતો। लेटली आज से ग्रेगरी पैक के वक्त उनको ख्याल आयो कि या तरह से 10 महीना को बरस मानने पे तालमेल नहीं मिल रहे है, तो उनने 2 महीना इंट्रोड्यूस किए। रोम को एक गॉड હતો जानूस के नाम पे 1 जनवरी महीना इंट्रोड्यूस किया। अब क्राइस्ट को जन्म जनवरी में भयो, भाई क्राइस्ट जन्मे तो जानूस ही नहीं હતો, पर भाई क्राइस्ट को वो बरस में तुमने 2 महीना मिला दिए और क्राइस्ट को जन्म तो मनाए बिना कैसे छोड़ेगा क्रिश्चियन। तो जैसे अपन ने पेंसिल्वेनिया में न्यू ब्रिज भूमि बसा ली ना, ब्रिज भूमि यहां आती कि वहां आती, भाई सब लोग वहां चले गए, जैसे न्यूयॉर्क बस गए हो। वो तो यॉर्कशायर तो इंग्लैंड में હતો, अमेरिका में थोड़ी હતો। पर जब वो यॉर्कशायर को हैंगओवर लेके वहां जब गए वो लोग, तो उनको वो पहुंच गए अमेरिका, पर वो यॉर्कशायर को हैंगओवर नहीं छूटे, तो नहीं कि चलो न्यूयॉर्क बसा लो। आयो ख्याल में? ऐसे यहां को वैष्णव जो अमेरिका गयो, वो ब्रिजभूमि को हैंगओवर लेके गयो, अब ब्रिजभूमि नहीं मिल रही तो न्यू ब्रिजभूमि बसा ली। आयो ख्याल में? अब कुछ भी बसा लो न्यू, वहां में कुछ भी भाव ना करो, वहां को झगड़ा नहीं हो सके। यदि तुम भावना कर रहे हो तो एक विकल्प है तुम्हारो एक अप्रोच है कि या तरह से तुम अपने दिल को भगवान से जोड़ने को। पर कल 10 साल बाद ये झगड़ा शुरू हो जाए अमेरिका में कि ब्रिज तो यही है, बाकी सब ब्रिज नहीं है, तब तो खुलासा करना पड़ेगा भाई ये ब्रिज कब है कि तुम खोटो हैंगओवर लेके आए, वाको ये ब्रिज है, ये सच्चो ब्रिज नहीं है। क्योंकि अब यहां ब्रिज भयो ना, धीरे धीरे वहां पाछो नंदालय जैसे गोकुल में प्रकट हो जाएगा। जन्म एक ठिकाने भयो, नंदालय वहां 25 है। जा ब्रिजभाषी के घर में जाओ, वहां में क्या है? नंदालय। और ठाकुर जी पलना झूल रहे
ये क्या लफड़ा है, समझ ही नहीं आ रहा अपने को। मेरे फ्रेंड है अब्दुल हलीम जाफर का, उन्होंने कही श्याम भैया हम भगवान किशन भगवान के जन्म स्थल में गए और पलना झुला के आए। उनका खां साहब आपने झुलाया कैसे? अरे नहीं नहीं 100 रुपया दिया, झुला के आए। मेरे तो जुलाब लगने की स्थिति हो गई। मैंने की कौन सी हवेली में झुलाया है? फिर मैंने की कहाँ झुलाया आपने? तो उनको नंदालय कहते थे उसको, मैं समझ गया। वो कांकरोली वाले इनको मंदिर खाली पड़े हो तो वहां एक नंदालय बन गया। वहां 100 रुपया को पलना झुला सको, कोई भी आओ, गात समन सो आओ नंदलाल को पलना झुलाओ। अब वहां पाचा यूं और कहें कि लोटो यहां, क्योंकि यहां भगवान लोटे थे। ये कोई हैंगओवर है? वो तो बालकृष्ण लाल जी को घर है, तो तीसरे लाल जी को, और यहां से छोड़ के कांकरोली चले गए, खाली पड़े तो नंदालय हो गए हो। ठीक है, तुमको कुछ हैंगओवर है तो तुम हैंगओवर कर लो। वो नंदालय तुम वहां नंदलाल की भावना से पलना झुलाओ, वहां तक कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं भी झुलाया जा सके। अपन अपने घर में जन्माष्टमी को पलना झुला सकें कि नहीं? तो बालकृष्ण लाल जी के खाली घर में पलना क्यों नहीं झूल सके? पर वहां को तुम ये इश्यू करो कि हिस्टोरिकली यहां भगवान जन्मे हो, तो तब फिर लफड़ा है। बात समझ में आई ना? कुछ हैंगओवर से तुम अपनी भावना से कुछ काम कर सको, वो स्कोप है फ्लक्चुएशन को। वो 1 2 3 4 में 1 2 3 4 5 6 को जो टेढ़ी चाल चलने की जो फ्रीडम है, वो टेढ़ी चाल चल लो, वहां में कोई हरकत नहीं है। तो वह टेढ़ी चाल को इतना लफड़ा मत करो झगड़ा कि वह टेढ़ी चाल को ही तुम पाची सच्ची चाल मानने लग जाओ। बात समझ में आई? आखो ये महाप्रभु जी को अप्रोच है, और वो अप्रोच के कारण महाप्रभु जी ये समझाना चाह रहे हैं कि कुछ श्रौत विधि हैं, विधि निषेध हैं, कुछ श्रुति अश्रौत जो विधि निषेध हैं वो कुछ श्रुति अविरोधी हैं और कुछ श्रुति विरोधी हैं। जो श्रौत हैं या अश्रौत हैं, अश्रौत की पाछी 2 वैरायटी हैं, श्रुति अविरोधी या श्रुति विरोधी। श्रौत में जो देशादि जो धर्म जो कर्तव्य देशादि धर्म के अनुकूल सु करने चाहिए, ऐसा क्लियर कट जहां डिफाइन किया है श्रुति ने कि या धर्म को या देश में या काल में या तरह सु करनो, तो वाह देश में वाह काल में वो धर्म एक्शन, वो कर्म कांड धर्म है। पर यदि वो देश काल वो नहीं है तो श्रुति ने कहा या के लिए धर्म नहीं हो जाए, तो वाको या वक्त तुम त्याग कर रहे हो तो वो इश्यू नहीं बना है महाप्रभु जी के मत में कि या को त्याग तुमने कैसे कर दिया। तो करने की कही थी। भाई करने की कही थी, कौन से काल में करने की कही थी, कौन से देश में करने की कही थी? जा देश में जा काल में करने की कही थी। वाह वो देश और वो काल नहीं रहे हो तो वो कर्म तुम्हारे कंपलसरी नहीं रह गया। एक फनीएस्ट एग्जांपल या को बताऊं, सबको समझ में आ जाएगी। शास्त्र क्या है, मिस इंटरप्रेट मत करिए, क्योंकि हर बात को मिस इंटरप्रिटेशन के बहुत चांसेस हैं, और जरा कहते भाई मुझको भी दिल में धड़क धड़क हो रही है, पर बात समझाने के लिए कह रहे हूं, नॉट टू इंटरप्रेट इन अदर वे। शास्त्र स्पष्ट क्या है कि कन्यादान कन्या को हुए जो रजस्वला नहीं हुए। आज कौन सी लड़की को अपन ऐसे ब्याह सके? शादी की उम्र पे रजस्वला नहीं हुए तो कोई बीमार लड़की होगी तो वो पे वरीब ना पाड़ देगो। बाकी रजस्वला नहीं होती होए वाक को कन्यादान हुए, सरकार ने प्रोहिबिशन कर रखे हो कि वाक को तुम ब्याह ही नहीं सको। अब कन्यादान कर्म करोगे कैसे? अपन क्या कह रहे हैं कि 7 पूरे पहले की पीढ़ी को 7 बाद की पीढ़ी को तारने के लिए कन्या को दान कर। बोले कन्या तो है ही नहीं, जाकू तुम कन्या कह रहे हो, कन्या कहां है? कन्या का मतलब जो रजस्वला नहीं हुए।
अब वहां में बड़े बड़े धर्म और बड़ी बड़ी धारणा और बड़ी बड़ी लफड़ाएं और झगड़ा टंटा बचा रखे। भाई महाप्रभु जी कह रहे हैं कि नहीं है कन्या, तुमको हैंगओवर है कन्यादान करने, कर दो ना कन्यादान। जो पाल रहे हो पालो, नहीं पालना मत। पर वक्त झगड़ा करने से आज क्या फायदा होगा? वो सेटअप ही नहीं रह गए हो। करने जाओगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, शादी नहीं करने देगी। क्योंकि कोई बीमार लड़की होए वो शादी की उम्र तक रजस्वला नहीं होगी, बाकी तो लड़की तो हो जाए जल्दी रजस्वला। अब उतनी छोटी बच्ची को कन्यादान करोगे कैसे आज? बात समझ में आ रही है? अब वो कन्यादान ही नहीं है, पर हैंगओवर तो अपने को रह गया ना कि भाई बाप हूं, बेटी को नहीं कन्यादान करूं तो कौन को करूं? अच्छा कर, महाप्रभु जी काय को ना पाएंगे, कर ना भाई कन्यादान कर। वो कन्या को मतलब शास्त्र में ऐसे बताया कि भूत वृत्ति, वर्तमान वृत्ति और भावी वृत्ति। भूत वृत्ति माने ठकरार, पहले ठकरा रहे थे यानी अभी भी ठकरा रहो। वर्तमान वृत्ति माने अभी ठाकर हो, कोई गांव के वाले ठाकर हो। और भावी वृत्ति के अभी नहीं हो पर होने वाले हो, जैसे घड़ा करो, खिचड़ी पकाओ, तो ये सब क्या है? भावी वृत्ति। ऐसे भूत वृत्ति से कन्यादान कर दो। आज नहीं है तो क्या हो, कभी तो कन्या होगी ना, वह कन्या को दान, ठीक है करो। वर्तमान वृत्ति से तो शब्द की वृत्ति तीनों है, भूत, वर्तमान और भावी वृत्ति। खिचड़ी पकाओ, शर्ट बनाओ, ये सब कौन सी वृत्ति है? भावी वृत्ति है। शर्ट को थोड़ी बनाना है, बनाने पे शर्ट होएगा। खिचड़ी को थोड़ी बनानी है, बनाने पे खिचड़ी होगी। तो भावी वृत्ति से शब्द को यूज है। ऐसे भूत वृत्ति से भी शब्द को यूज हो है, आयो ना? ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मतलब क्या? या का बाप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण को मतलब या को ब्राह्मण हो तो भूत वृत्ति से ब्राह्मण हो सके। वर्तमान वृत्ति से ब्राह्मण होने का मतलब साफ है बिल्कुल कि जाको उपनयन भयो होए, जो ब्रह्म कर्म करतो होए, जाकी ब्राह्मण की आजीविका होए, जाको वेद आतो होए, वो ब्राह्मण है। अब या में से सारो नापास होने के बाद भूत वृत्ति से तो सभी ब्राह्मण है ना, कौन ब्राह्मण नहीं है? कभी न कभी तो मेरा बाप ब्राह्मण होएगा ना, वाली मैं भी ब्राह्मण हूं। आया ख्याल? तो ऐसे कन्यादान भी दिया जा सके। अब में महाप्रभु जी काय को झगड़ा करेंगे? क्योंकि तुमको कौन सा सेटअप फा रहे हो है? भूत वृत्ति को अर्थ लेने में फा रहे हो है कि वर्तमान वृत्ति को अर्थ लेने में फा रहे हो है कि भाविनी वृत्ति से अर्थ फा रहे हो है? वह को झगड़ा कहां महाप्रभु जी करेंगे? क्योंकि ये पाल पा रहे हो तुम तो महाप्रभु जी को कोई इश्यू नहीं है, और तोड़ दे रहे हो तो महाप्रभु जी को कोई भय नहीं है। महाप्रभु जी बिल्कुल साफ है, अथापि धर्ग मार्गेण स्थित्वा कृष्णम भजेत बुध। जो पाले जा सकते हो पालो, नहीं पाले जा सकते तुम क्या करोगे? तुमने थोड़ी तोड़े है, तुम तोड़ते तो तुम गुनहगार रहते, तुमने तोड़े नहीं है, नियम टूट गया हुआ को तुम कहां से पालोगे? जैसे शास्त्र ने एक व्यवस्था बताई कि एक दूसरे की छुआछूत पालनी चाहिए, पर शास्त्र ये कह के गांव में फ्लड आ गई तो जो पानी गटर में है वो तुम्हारे घर में है, जो घर में है वो गटर में। अब तुम कहोगे गटर छू गई तो यार गटर वाह बखत नहीं छू जाएगी। क्यों नहीं छू जाएगी? क्योंकि तुमने थोड़ी छुआई है। फ्लड इतनी आ गई है कि गटर को पानी और घर को पानी एक हो गए, या क्या अपराधी तुम नहीं हो। तो जब वाको अपराधी तुमने वो तोड़ने के लिए नहीं तोड़ी है, नेचर ने ऐसा कर दिया, वह में तुम क्या कर सको? इन सारी बातों को महाप्रभु जी ने बहुत ही सीरियसली विचार के, न तो वेद के विरोध में और न वेद के प्रमाण से नहीं प्रमाणित हो सो होए, ऐसी कोई बात कही है। ऐसी बात कही है कि भाई वेद ने जो बात जाकू कही है वो वाके लिए कही गई थी, तुमसे निभ रही हो, वेल एंड गुड, नहीं निभ रही हो, कोई चिंता की बात नहीं है। भगवत शरणागति लो, भगवत समर्पण करो, भगवत सेवा करो, भगवत भक्ति करो, क्योंकि या में वेद को विरोध नहीं है। श्रुति अविरोधी बात है ये। क्यों कि वेद विरोधी कोई देवता की अपन शरणागति नहीं कर रहे हैं, वेद विरोधी कोई देवता के समर्पण की बात नहीं कर रहे हैं। समर्पण की प्रक्रिया या शरणागति की प्रक्रिया
ऐसी नहीं है कि जहां में वेद को विरोध होए, क्योंकि जहां कर्म बतायो गयो है वेद को, वहां भी यह बात तो बताई गई है कि आपको भक्ति से करो। वहां भी यह बात बताई गई है कि भगवान की शरणागति मान के करो। तो वही शरणागति हम कर रहे हैं, जहां में ये टाइम फ्रेम और ये प्लेस के फ्रेम, ये एलिजिबिलिटी के फ्रेम नहीं है, ये यूनिवर्सल फ्रेम जहां में है, उतना अपन ने एक्सेप्ट कर लियो। जहां पर्टिकुलर फ्रेम है, वहां के बारे में महाप्रभु जी ने कही कि साइलेंट है हम, न तो हम विरोध कर रहे हैं, न हम वाकू प्रमोट कर रहे हैं। ये आखो अप्रोच है। हाँ, आयो ना। ये जो मुद्रा है, ये सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए, द्विज के लिए बताई गई हैं। अब धारण करनी के नहीं करनी तुम्हारे, वाकई महाप्रभु जी कितनी सावधानी से देखो एक वचन कर रहे हैं, शंख चक्रादिकम धार्यम मृदा पूजांगमेव तत्। फक्त पूजा को अंग है। ये फक्त काय को आ रहे है? फक्त पे ध्यान दो। माइंडेड शरणागति को अंग नहीं है, सेवा को अंग नहीं है, समर्पण को अंग नहीं है, भक्ति को अंग नहीं है। शास्त्र के हिसाब से तुमको पूजा करनी कंपलसरी है। विष्णु पूजा विहीन जो होए वो वैष्णव हो नहीं सके है। वो चाहे ब्राह्मण होए, क्षत्रिय होए, चाहे वैश्य होए, वाकू अपने वर्णाश्रम धर्म निभाते भय विष्णु पूजा कंपलसरी है। वो कंपलसरी विष्णु पूजा होने के कारण, वो कंपल्शन के कारण जा वक्त तुम पूजा कर रहे हो, वह वक्त तुमको महाप्रभु जी कह रहे हैं शंख चक्रादिकम धार्यम। धार्यम मृदा पूजांगमेव तत्। वो सिर्फ पूजा को ही अंग है। एवसु व्यावर्तन काय को हो रहे है? यदि तुमको पूजा प्राप्ति नहीं है, यदि तुमको पूजा प्राप्त नहीं है, तो शंख चक्रादि धारण भी प्राप्त नहीं है। यदि समझो तुमको पूजा प्राप्त है पर तुम कर नहीं रहे हो, तुम्हारी कोई तकलीफ के कारण, फिर भी तुम शंख चक्रादि लगा रहे हो, तो महाप्रभु जी पूछ रहे भाई क्यों लगा रहे हो? बोले नहीं, हैबिट हो गई है। तो कुछ भी लगाओ फिर तो, वहां में तो फिर अर्धचंद्र भी लगाओ, इस्लाम को, ईद को चांद, तो भी क्या हरकत है? हैबिट से कुछ भी लगाते हो तो आदमी बहुत सारी हैबिट से चीज लगा, टैटू लगाते ही रहे कि नहीं? ऐसे एक टैटू है वो। वाकू वो गरिमा मत समझो। जब तुम आउट ऑफ हैबिट लगा रहे हो, वाकई गरिमा वो नहीं है। टैटू की एक गरिमा है वाकई कि तुमको भाई ये टैटू पसंद आ गया। हमको समझो कोई अंग्रेज को पसंद आ जाए अपनो यू मार्क, टैटू की तरह लगा तो अपन कैसे ना पढ़ेंगे? अपन कहेंगे कि मोनोपोली है हमारी। अरे कोई मोनोपोली थोड़ी है कोई की। जाकू वो टैटू की तरह पसंद आ गया, लगा ले। एक वक्त कोई हीरो लगा लेगो नहीं तिलक, सब लगावे लग जाएंगे। एक वक्त कोई हीरोइन लगा लेगे ना कैटरीना तिलक, सब लगाएंगे। तेरे को फिर प्रश्न ही नहीं होएगा कि क्यों तिलक नहीं लगाना। कैटरीना ने नहीं लगायो है, वाकई लिए सवाल हो रहे हो कि हम क्यों नहीं लगावे। कैटरीना ने लगायो, सबके मन में अहंता जग जाएगी, क्योंकि सबके मन में थोड़ा थोड़ा वो आइडेंटिफिकेशन हुआ है कि हमको भी कोई कैटरीना की तरह ट्रीट करे, हमको भी कोई अभिषेक बच्चन की तरह ट्रीट करे। वाकई हेयर स्टाइल, वाकई ड्रेस कोड, वाकई लहंगा, वाकई चोली, वाकई चनिया, वहां ने तिलक लगा लियो तो वो भी सब लगाएंगे। अब वो ऊपर ना पहनने लग गए ना हीरो। आजकल सब लोग ऊपर ना पहन रहे हो, देखने लायक है। एग्जैक्टली उतना ही बेकार ड्रेस है जितना बेकार टाई। हीरो ने आजकल पहन लियो ना एक उपरना पुराने। अब फैशन के चक्कर में कोई कोई आ जाए ऐसे, पुराना बात नई पाछी रिवाइव हो जाए ऐसे। अब कई लोग चोटी रखने लगे हैं, खास करके ड्रमर वमर, बड़ी बड़ी मस्त चोटी रखे हैं। अब चोटी रखी काय के लिए जाए? गायत्री को मंत्र जपने के पहले गायत्री के बांधने के लिए चोटी। गायत्री नहीं जपनी आ रही है पर चोटी रख रहे हैं, ड्रमर लोग रख रहे हैं, ये रख रहे हैं। रखो ना चोटी। वो क्या है? टैटू है। वो चोटी नहीं है, वो टैटू है। बहुत लोग चोटी रखे, वहां में अपन क्या बोल सके? रखनी कि नहीं रखनी? भाई रखनी हो रखो, नहीं रखनी मत रखो। वो रख रहे हो तो सेवा में कोई भक्ति बढ़ेगी नहीं,
नहीं रख रहे हो तो वासु भक्ति कोई घटेगी नहीं। अपन इश्यू बना के रख रहे हैं कि नहीं, चोटी नहीं रखे। सेवा की पुरानी विधि पढ़ो, देखो सब में लिखे हुए कि चोटी बांध के सेवा करनी, खुली चोटी से सेवा नहीं करनी। और वो विधि कौन के लिए है? जाकी चोटी होए वा के लिए। अब चोटी नहीं होए वा के लिए कहां से कोई गंजो होए तो? गंजो समझे ना, गंजो है तो चोटी बांधे को कैसे? अब सेवा की विधि में सुबह ही लिखे हुए कि चोटी बांधनी पहले। अब चोटी बांध है ही नहीं, चोटी तो बांधेंगे कैसे? आप विग पैर के फिर वाकी चोटी बांधे तो विग पाछी छू जाएगी। तो फिर 2 विग रखनी पड़ेंगी, एक अपरस की विग, एक खासा की विग, एक बाहर जाने की विग। कितनी कितनी विग बसाओगे घर में? ये सब क्या है? ठीक है करो, हमें अपने को क्या लेना देना, जाकू जो करना करो। पर इन सारे पैटी बातन को लेके धर्माधर्म को खोटो झगड़ा मत करो। तुमको कुछ पसंद आ रहा है, ठीक है करो, हमें अपन क्या बोल सकें, जाकू जो पसंद आता है। मैं अपनी बात बताऊं, हमारे मुकुंद काका सितार बजाते, वीणा बजाते, तो मैंने उनको कही कि महाराज मुझको सितार सिखाओ। और सितार में क्या हुआ है कि वो मिजरा पैर के और ऐसे झाला बजाना पड़े। और झाला को मुझको प्रैक्टिस नहीं थी। तू झाला नहीं यो करना झाला कहवावे। अब वो प्रैक्टिस में क्या प्रॉब्लम मुझको यह आती थी कि पूरा हाथ यो नहीं होता तो वो जो चिकारी को तार वो वहां हुए छल्लो तार वाकू मैंने नख बढ़ा के झाला बजाना शुरू किया। अब वो थोड़े दिन नख बढ़ायो ना, फिर मुझको मजा आ गई, पता नहीं कि कई कई काम में आते है नख। और नख बढ़ा के मैं पहली बार लगभग 18 या 19 बरस का होंगे किशनगढ़ गया। वहां हमारे यहाँ एक भीतरिया जी तंत्र मंत्र करते थे। उनको लगे कि मैं भी कुछ तंत्र मंत्र करूं, तंत्र मंत्र में भी नख बढ़ाया जाए। अब वो दिन रात मेरे पीछे ही लगे रहते। 15-20 दिन बाद एक दिन उन्होंने निराश होकर मुझसे पूछी कि आप कुछ साधना तो कर नहीं रहे हो? मैंने की साधना की क्या जरूरत है, सेवा कर रहे हो। बोले भाई साधना नहीं करे तो नख क्यों बढ़ाए हो? तब मुझको ख्याल आया कि अपन ने कुछ टेटू रख लिया है। क्योंकि वो तो सितार तो बजी नहीं पर वो हैंगओवर तो रह गया ना। नहीं बजी तो क्या भाई, सितार बजाना सीखते तो थे ना। सो अभी तक रखे हुए हो टेटू। और टेटू रखे हुए, अब टेटू है वाकु सेवा से क्या लेना देना भाई, भक्ति से क्या लेना देना। अब टेटू फागे हो तो फागे हो, रखे है, नहीं फागो निकाल देंगे। ऐसे पेटी इश्यू को व्यर्थ में ग्लोरीफाई करना एक बेवकूफी है। उतना ग्लोरीफाई कि जा ग्लोरिफिकेशन के कारण व्यर्थ में कोई को अपने को डराने को, धमकाने को, लड़ाई झगड़ा को कारण बन जाता है। जो बात करनी है वो करो ना, जो नहीं करनी है वहां में क्या है इतना व्यर्थ में को हाइप क्यों कर रहे हो इतना? वह बात को महाप्रभु जी कह रहे हैं कि श्रुति अविरोधी में पाछे 2 में प्रमाण हैं। नित्य यदि कोई धर्म है श्रुति अविरोधी तो महाप्रभु जी कह रहे हैं वैष्णव हो, क्योंकि वैष्णव मत में बहुत सारे धर्म कर्तव्य नित्य बताए गए हैं और वो श्रुति अविरोधी हैं। तो वो जैसे श्रुति के कहे गए धर्म जो श्रुति ने देश काल कर्म बताए हैं वो सब तुम्हारे अनुकूल हैं तो छोड़ो मत। वहां महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं कि जो भी छोड़ रहे हो ढोंगी है, देश काल अनुकूल है। तो देश काल अनुकूल नहीं है तो पालने को कोई मीनिंग नहीं है। हैंगओवर से पाल रहे हो, ठीक है, तुम्हारी तुम जानो। वहां में अपन क्या बोल सकें कोई को। श्रुति अविरोधी धर्म में यदि नित्य है, माने यूं कहा जा रहे हो कि कंपलसरी है, तो वह कुछ छोड़ो मत। क्यों मत छोड़ो? क्योंकि श्रुति को विरोधी नहीं है
और वैष्णव शास्त्र वाकु ऐसे कह रहे हो कि वैष्णव होने के कारण यह कर्तव्य तुमको कंपलसरी है। वैष्णव शास्त्र भी यदि कोई काम में कर्तव्य बता रहे हो है कि यह काम तुम करो तो तुम्हारी यह कामना पूरी हो जाएगी, तो सिर्फ वैष्णव शास्त्र ने बताया है या के कारण वो कर्तव्य नहीं है। क्योंकि काम में कर्तव्य है, तुम्हारी ये कामना हो तो ये पूरी हो जाएगी, वाके कारण वैष्णव शास्त्र को कंपल्शन जा बखत तुम इतनो मानोगे, वह बखत ये कर्मानुष्ठान तुमको भक्ति के द्वारा, शरणागति के द्वारा तादात्म्य अनुभूति में बाधक हो जाएगा। क्यों कि हर वक्त तुम्हारा इंटरेक्शन भगवान के साथ, वही भगवान के साथ कामना मूलक हो जाएगा। महाप्रभु जी कह रहे हैं स्टॉप इट, मत पालो वा धर्म को। वैष्णव शास्त्र ने कहो तो क्या भयो, कहो क्यों है कि ये कर्म करो वैष्णव शास्त्र के हिसाब से तो तुम्हारी ये कामना पूरी हो जाएगी। महाप्रभु जी कह रहे हैं मत करो। जैसे सूर्य नड़ रहे है तो वो विधि में आजकल बता रहे हैं कि या को दान करो और महाप्रभु जी को नाम जपो, और शनि नड़ रहे है तो शायद यदुनाथ जी को नाम जपो या घनश्याम जी को नाम जपो। अब वहां में ब्लू कपड़ा को दान दो और सामग्री भी ब्लू लाओ। अब घनश्याम जी बेचारो शनि है क्या? वहां को अपराध कितना एक कि नाम में श्याम आ गया या के लिए शनि हो गया। अननेसेसरी या तरह से कामना मूलक वैष्णव धर्म महाप्रभु जी कह रहे त्याज्य है। गुसाई जी ने आगे बढ़ के यहां तक कह दी कि यदि कामना मूलक वैष्णव धर्म तुम कर रहे हो, जैसे आजकल सुना जी में वो क्या कुछ लगाया मैं नहीं, कुछ एक निशान लगाया मैं, हाँ साथिया लगाया मैं ना, उल्टा साथिया। हाँ अब ये देखो सुनाथ जी को कामना मूलक उपयोग, एक काम तुमने एक मानता मानी मैंने कामना करी, अब वो पूरी हो जाएगी तब वाकु जाके सीधो करोगे। मैंने सुनाथ जी को थ्रेटनिंग है। स्वस्तिक को मतलब क्या? वेलफेयर। वेलफेयर को मतलब क्या कि धर्म अर्थ काम मोक्ष को साइकिल बराबर एस पर रूटीन चल रहे हो। तुम श्रीनाथ जी को क्या कह के आ रहे हो कि महाराज मेरी कामना नहीं पूरी करी तो तुम्हारो धर्म, तुम्हारो अर्थ, तुम्हारो काम को चक्कर उलट जाएगा। अब श्रीनाथ जी डर रहे हो कि मारो आयो भक्त कामना करने। अब पॉसिबिलिटी तो दो है ना कि या तो तुमसे डर के वो तुम्हारी कामना पूरी करेगो तो तुम्हारो और संस्कार, मैंने साइकिल बताया ना, और प्रबल हो जाएगा कि हाँ देखो उल्टो साथिया किया ना, डर गए हो सुना जी, और लगाओ 2 साथिया। अब के एक साथिया लगाओ, दूसरो 4 साथिया लगा के आएगा। शू समझो छो पोताना मन में? रेड मार दी ना सुनाथ जी की। यदि नहीं कर रहे हो तो तुम कहोगे आ सुनाथ जी शू कामना एना करता तो साईं बाबा सारा, सिद्धि विनायक सारा, पर त्या चालो। केम के इश्यू सुनाथ जी नो नहीं, इश्यू वो जो तुम्हारी कामना को है, या तरीके को जा वक्त तुमने उपद्रव बढ़ायो, जैसे ही बढ़ायो वो कामना के कारण तुमको सुनाथ जी के साथ तादात्म्य अनुभूति में बाधक हो जाएगा। वह सुनाथ जी के साथ कभी भी तुम तादात्म्य अनुभव नहीं कर सकोगे, न तो वह की शरणागति में, न तो वह की भक्ति में, न तो वह के सेवा में, न तो वह के मनोरथ में, न वह के दर्शन में, न वह के गुणगान में। आपको यह लिया कि महाप्रभु जी कह रहे हैं कि यदि कामना मूलक है, गुसाई जी कह रहे हैं कि यदि कामना मूलक है तो विभूति पर्यावसायी है, पुरुषोत्तम पर्यावसायी, मैटर ऑफ अन्याश्रय। पाछे इश्यू है ना, अन्य है का शुद्धाद्वैत में जो अन्याश्रय, या शुद्धाद्वैत में अन्य क्या है जो अन्याश्रय?
अब वहां अन्य है कि नहीं, पर तुम वाकू अन्य तरीके ट्रीट कर रहे हो कि नहीं? तो अन्य तरीके जा वक्त तुम ट्रीट कर रहे हो, वह वक्त तुमने ये एक्सेप्ट किए है कि नहीं कि तम यथा यथोपासते तथैव भवति। ध्यान समझो, अपने सगे बेटा को भी तुम सगे बेटा के तरह 10 साल ट्रीट मत करो। वो सगो बेटा कन्विंस हो जाएगा कि मैं तेरा बेटा नहीं हूं, तू मेरा बाप नहीं है। और अनाथालय में से भी एडॉप्ट किए भाई सब बेटा को मेरा बेटा करके ट्रीट करो, आपको खबर नहीं पड़ेगी कि मेरा सच्चा बाप है कि नहीं। आखो इश्यू काय को है, बेटा सगो है कि यह इश्यू नहीं है। तुम वाके साथ वो सगाई निभा रहे हो कि नहीं निभा रहे हो, इश्यू ये है। एक अनाथालय को बच्चा लेके आओ और वाकू या तरह से पालो कि मेरा सगो बेटा है। वाकू जाहिर मत होने दो, वाकू पता नहीं चलेगा कि ये मेरा बाप नहीं है, ये मेरी मां नहीं है। वो तुम्हारा घर, तुम्हारी भाषा, तुम्हारी खाने की चीज, तुम्हारी हर स्टाइल, तुम्हारे बोलने को टोन तक एडॉप्ट कर लेगो। देखियो, एक 15 साल गुजरने दो, जा टोन में तुम बोल रहे हो वह टोन में बोलने लग जाएगा। चाहे अफ्रीका को हो, चाहे यूरोपियन हो, चाहे चाइनीज हो, हिंदी शुद्ध बोलने लग जाएगा, गुजराती शुद्ध बोलने लग जाएगा। जा वक्त तुमने वकू मेरा बेटा तरीके ट्रीट किया, तुम वकू अन्य तरीके ट्रीट करो, सगो बेटा भी साव को बन सके। ऐसे जा सेवी को तुमने अपनो पुरुषोत्तम मान के ट्रीट कियो, वहां पुरुषोत्तमता प्रकट हो जाएगी। और जा वक्त तुम ये कह रहे हो कि नहीं नहीं तू काय के लिए है कि मेरी ये कामना पूरी कर, जब तक पूरी नहीं करे तब तक उल्टो साथिया। वो शनाथ जी भी समझ जाएगा कि भाई मेरे इनके रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन को है, इनके पुरुषोत्तम होने को मेरा रिलेशन नहीं है। अब जब वहां ने वो रिलेशन छोड़ दियो, तोड़ दियो, वहां के बाद जो भी कुछ तुम वहां कर रहे हो वो अन्याश्रय है, अधर्म है। कम से कम भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में अधर्म है, कर्म मार्ग में अधर्म नहीं है, पर भक्ति मार्ग में वो अधर्म हो गया। और भक्ति मार्ग में ये अधर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यहां ये इश्यू नहीं है। तो जैसे शादी को इंटरव्यू हो गया, अभी कल ही मैंने यूनिवर्सिटी में ये बात बताई। इंटरव्यू में छूटते ही पति समझे ऐसे पूछे कि घर में झाड़ू काटनी आवे कि नहीं, कपड़ा धोने आवे कि नहीं, बर्तन मांजने, कौन सी लड़की शादी करेगी? तुम लिंग क्या प्रकट कर रहे हो चॉइस को? वाइफ को इंटरव्यू लेने जा रहे हो तुम, वुड बी वाइफ को, और लिंग क्या प्रकट कर रहे हो? बर्तन धोने आवे, कपड़ा धोने आवे, झाड़ू काटनी आवे। वो क्या कहेगी कि घाटन चाहिए कि वाइफ चाहिए? पूछेगी क्या? वो लड़की आके तुमको ऐसे पूछे कि कभी कभी पैर दुखे तो दाबने आवे, माथा दुखे तो चंपी करना आवे, मसाज करनी आवे। अरे भाई चंपी चाहिए कि पति चाहिए? नहीं, पहले खुलासा तो हो जाए, कर लेना खुलासा। खुलासा के बाद जो मिलेगो वो चंपी वाला मिलेगो, पति नहीं मिलेगो। क्योंकि जाने या टर्म्स और कंडीशन में रिलेशन एक्सेप्ट कियो, वो आदमी या तो डामिस है और या बेवकूफ है। वो पति होने लायक नहीं है, ये पत्नी होने लायक नहीं है। इंटरव्यू को ये जो लिंग प्रकट कर रहे हो ना तुम अपनो, वहां में खुलासा हो रहा है। ऐसे ठाकुर जी के सामने जब तुम लिंग प्रकट कर रहे हो कि महाराज ये कामना है, मंगल भोग धर रहे हो, 1-2 महीना 4 महीना की मुद्दत दे रहे हो, या मुद्दत के भीतर पटा दियो काम तो ठीक है, नहीं तो उल्टो ही साथिया रहेगो तुम्हारे यहां। अब तुमने कैसे ट्रीट किया हुआ ठाकुर को? वाह ठाकुर को तुमने ट्रीट ही ऐसे किया है कि तू मेरा ठाकुर नहीं है, मैं तेरा सेवक नहीं हूं, मेरे को तेरे से कुछ काम निकालना है। अब ठीक है, वहां को कोई गरज होगी, डर लगता होगा तुम्हारा तो कर भी देगो काम, क्या पता। क्योंकि रूप की उपासना करो तो रूप बन जाए, और धन की उपासना करो धन बन जाए, और गंधर्व की उपासना करो तो रूप बन जाए, तो वो तो बन जाएगा। तुम कर रहे हो पर वो बन जाएगा, या के लिए पुष्टि मार्ग में वो धर्म नहीं है।
वाकु बहुत कुछ बनने की छूट है। बात ध्यान से समझो कि वाकु सुअर बनने की भी छूट है और वाकु ब्राह्मण बनने की भी छूट है। तुम वाकु कहां भजना चाह रहे हो, इश्यू ये है। तुम बताओ तुम कहां भजना चाह रहे हो, इश्यू याको है। तुम वाकु ट्रीट कैसे कर रहे हो, इश्यू याको है। तुम्हारी कामना है कि नहीं, वो तुम्हारा काम करेगो कि नहीं करेगो। अरे भाई जो शादी करके आ गई है वो शायद झाड़ू काट देगी, बर्तन भी मान देगी, पर तुमने वाकु जतायो क्या है कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है। पत्नी की रिक्वायरमेंट जताई कि झाड़ू काटने की रिक्वायरमेंट जताई। तो तुम जब रिक्वायरमेंट ही झाड़ू काटने की जता रहे हो तो मतलब वो सामने जो एक्सेप्ट कर रही है तुम्हारा ये प्रपोजल, वो प्रपोजल या तो लड़की बेवकूफ है और या बदमाश है। कुछ न कुछ उल्लू सीधो करना चाह रही है वो तुम्हारे को। कोई भी समझदार लड़की तो या प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऐसे भगवान भी या तो बेवकूफ है या भगवान तुमको बेवकूफ बना रहे हो। यदि तुम्हारी कोई कामना पूरी कर रहे हो तो भगवान तुमको बेवकूफ बना रहे हो। छल गए हो तुमको भगवान, वंचित हो हम महाराज बना गया बेवकूफ पाछो। तो यह बात को समझो। श्रुति विरोधी महाप्रभु जी की पॉलिसी देखो क्या है। वैष्णव धर्म में वैष्णव के जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्य में कुछ श्रुति से विरुद्ध कर्तव्य आ रहे हैं, पर वैष्णव धर्म में उनको नित्य माने हैं, माने कंपलसरी माने हैं। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वैष्णव धर्म को जो सेटअप है वो सरवाइव कर रहे हो है कि खत्म हो गया है। यदि वैष्णव धर्म को सेटअप अभी भी सरवाइव करते हुए और श्रुति को सेटअप यदि खत्म हो गए हुए तो या को प्रायोरिटी दो वैष्णव धर्म के कर्तव्य को, श्रुति के कर्तव्य को प्रायोरिटी मत दो, क्योंकि वहां को सेटअप खत्म हो गया है, या को सेटअप खत्म नहीं भयो है। यदि अनित्य है तो कोई भी कर्तव्य अपने को करना नहीं चाहिए। श्रुति विरोधी वैष्णव शास्त्र को भी हो। ये बहुत डेलिकेट बैलेंस की बात है। महाप्रभु जी कितनी डेलिकेसी से वह को संभाल रहे हैं कि श्रुति विरोध भी नहीं हो जाए, और जहां तुमको छूट दे रहे हैं श्रुति विरोध की वहां भी यह बात देख रहे हैं। क्यों महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को गले मिले, क्योंकि वैष्णव शास्त्र वहां यह कह रहे है कि भगवान की मूर्ति में पत्थर को मानना, गंगा जल को जल पानी मानना, वैष्णव को जाति अभिमान से देखना, वैष्णवता के सेंट्रल आइडिया को हिट करना है। वैष्णव को तुम वैष्णव तरीके देखो, जाति अभिमान से मत देखो। जब वर्णाश्रम धर्म तुम पाल रहे हो तो वैष्णव के एंगल से मत देखो, वर्ण और आश्रम के एंगल से देखो। पर जब तुमको वैष्णव कर्तव्य को कोई को डिसाइड करना है तो पैरामीटर तुम्हारे पास क्या है? पैरामीटर तुम्हारे पास यह है कि वैष्णवता की जात बात, वैष्णवत्वम ही सहजम ततोन्यत्र विपर्यय। वैदिक धर्म निभाना है तो वैदिकत्वम ही सहजम ततोन्यत्र विपर्यय। अब सेटअप कौन सा तुम्हारे पास अवेलेबल है वह सेटअप के, जैसे अपन हिंदुस्तान में गाड़ी चला रहे हैं तो डाबे हाथ में ही चलाएंगे, पर वही हिंदुस्तानी जा वक्त अमेरिका जाएगा वह वक्त वो ये जिद नहीं कर सके कि मैं हिंदुस्तान से आया हूं या के लिए यहां भी मैं डाबे हाथ में चलाऊंगा। भाई डाबे हाथ में वहां गाड़ी आ रही है, मरेगा और मारेगा। बात समझिए, मरेगा और मारेगा। वहां डाबे हाथ पे गाड़ी नहीं चलाई जा सकेगी, वहां जमने हाथ पे ही गाड़ी चलानी पड़ेगी। वहां तुम ये कहो कि हमारे हिंदुस्तान को रूल है, तुम्हारा हिंदुस्तान को रूल पालना है तो जाओ हिंदुस्तान। अमेरिका आए हो तो तुमको अमेरिका के रोड के नियम पालने पड़ेंगे। जा ट्रैक पे जितनी स्पीड पे गाड़ी चलानी जाए वह ट्रैक पे वही स्पीड से गाड़ी चलानी पड़ेगी। थोड़ी भी कम बेशी गाड़ी चलाई तो न जाने कितने एक्सीडेंट हो जाएंगे, कितने लोग मरेंगे।
वो तुमको वाकी छूट नहीं दी जा सके कोई को। या तरह से वेद को जा वक्त कर्तव्य निभाना है तो वेद की जो एलिजिबिलिटी है वाकू ध्यान में रखना पड़ेगा। वैष्णवता को कर्तव्य निभाना है तो वैष्णवता की जो एलिजिबिलिटी है वाकू ध्यान में रखना पड़ेगा। और वहां में साथ साथ में यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन को जो सेटअप है वो बच्चों है, प्रैक्टिकल है, और कौन को सेटअप बच्चों नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। इन सारे इश्यूज को महाप्रभु जी डिसाइड कर रहे हैं कि शंख चक्रादिकम धार्यम मृदा पूजांगमेव तत् तुलसी काष्ठजा माला तिलकम लिंगमेव ही। अब देखो वहां भी पास फक्त लिंग है, यो कह रहे हैं फक्त लिंग है ये। अब लिंग है कौन को जताने के लिए। महाप्रभु जी वहां कह रहे हैं कि ये लिंग होते भाई भी नित्य लिंग है। वैष्णवता को नित्य लिंग होने के कारण कंठी जो है अपने को नित्य पहननी चाहिए। यद्यपि पुराना शास्त्र को नियम ऐसा हो तो कि पूजा कंठी पहरे बिना नहीं हो सके। विष्णु की तुलसी की कंठी पहरे बिना, जैसे शिव की पूजा रुद्राक्ष पहरे बिना नहीं हो सके, ऐसे विष्णु पूजा तुलसी की माला पहरे बिना नहीं हो सके। वो एक पूजांग तुलसी माला पहनने को विधान एक अलग हतो, और एक तुलसी माला पहरे बिना जो खा रहे हो है वो अपराध कर रहे हो है। गला में कोई कोर उतरना नहीं चाहिए। तो यह बात पैसे महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अच्छा लग रहे हो ऐसा कि तुलसी माला वैष्णवता को नित्य लिंग है। लिंग ही है, हो बी श्योर, लिंग ही है पर नित्य लिंग है, या के लिए पहरो। तिलक जो है वो अपने यहां से नहीं आयो है, अपनो तिलक वैष्णव शास्त्र से आयो है। वैष्णव शास्त्र से आयो है करके महाप्रभु जी ने ये छूट दी कि भाई जिनको तिलक लगाना होए वो लगाओ। हरे कृष्ण वाले स्त्रियां भी तिलक लगावे हैं क्योंकि उनको यूं लगे है कि ये तिलक हमने वैष्णव शास्त्र से नहीं लियो है, संप्रदाय से लियो है। तो वैष्णव शास्त्र कहेगा कि टेटू है, लगा रहे हो तो। पर वो लोग कह रहे हैं कि टेटू हो तो है, हमको ये टेटू पसंद है वैष्णव हमारे चैतन्य महाप्रभु के कारण, क्योंकि हमको अपने चैतन्य महाप्रभु से स्त्री पुरुष के भेद के बिना आइडेंटिटी अच्छी लग रही है। तो एक बात समझो कि आज की तारीख में मैं जा विषय को बताना चाह रहा हूं, कमिंग टू योर पॉइंट, कि कोई लड़की तिलक लगा रही है टैटू की भावना से कि भाई ये कृष्ण के चरण को टैटू में लगा रही हूं, अब कोई झगड़ा कोई इश्यू नहीं है, लगा सके। पुराने वैष्णव शास्त्र की मर्यादा से ये ऊर्ध्वपुंड ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ही है, स्त्री शूद्र को नहीं है। अपने यहां क्या गपड़ चौथ भई है कि शूद्र हैं तिलक लगा रहे हैं, हम ब्राह्मण हैं जो ठाकुर जी को धंधा कर रहे हैं वो शूद्र से भी नीचे गिरे भय, क्योंकि शूद्र के नीचे चांडाल हो गए। ठाकुर जी को धंधा करे वो चांडाल कहवावे, वो चांडाल होते हुए भी तिलक लगा रहे हैं। और स्त्रियां कोई तिलक मांगने आवे शीतल टाइप की तो ना पड़े कि नहीं औरत को तिलक नहीं लगाना, टीकी लगानी। कुछ कंफ्यूजन है। आज जो हम तिलक लगा रहे हैं मन में बिल्कुल बात साफ रखो, टेटू के अलावा वैष्णव शास्त्र के हिसाब से कुछ भी नहीं है। ये वो तिलक नहीं है जा तिलक को शास्त्र कह रहे हो। कारण समझो क्यों। वो तिलक तिलकी से नहीं लगाया जाता, तो वो साइन नहीं हती। वो तिलक कंकु हाथ में घोल के या उंगली से यूं लगाया जाए और मंत्र बोल के लगाया जाए। बिना मंत्र बोले तिलक लगाया तो तिलक ही नहीं है, टेटू है। तुमने कितने ने मंत्र बोल के तिलक लगायो? मैं अपनी शपथ खा के कह रहा हूं, तिलक बोल के नहीं, मंत्र बोल के नहीं लगायो, तिलकी उठा के लगा लियो। तो ये वैष्णव शास्त्र को तो तिलक है नहीं। बात समझ में आई डिफिकल्टी। वैष्णव शास्त्र के हिसाब से महाप्रभु जी के वचन, गुसाई जी के वचन, पुरुषोत्तम जी के वचन सब चेक करके देख लो, बिना मंत्र बोले तिलक लगायो वो तिलक ही नहीं है। केशवाय नमः करके ऊर्ध्वपिंड लगायो जाए।
वाकू क्रॉस कियो तो तिलक गयो। आज बालके तो क्रॉसिंग तिलक और लगा रहे हैं पाछो। वहां में न जाने क्या क्या आकृति पेश चेष्टाएं, चिड़िया पोपट मोर सब बना रहे हैं। तो ये सब जब बना रहे हो तो तुमने भगवत चरणारविंद पे कौन कौन से और दूसरे टेटू लगा रहे हो। अब ठीक है, तुमको जितने टेटू लगाने हैं लगाओ। मैं खोटी खोटी आर्ग्यूमेंट, सच्ची खोटी आर्ग्यूमेंट करने की बचपन से मुझको आदत थी। सब मुझको बड़े घर में उल्लू कहते। अब अपन बड़े इनको कैसे उल्लू कह सके। मैं भीत पे लिखा तो मैं गधा हूं, श्रद्धा के साथ। कोई तो पढ़ेगा ना जो मुझको उल्लू कह रहे हो। वो मेरे एक टेटू है तो मुझको श्रद्धा आती भाई तुम मुझको उल्लू कह रहे हो, बड़े इनको तो उल्लू कैसे कहा जाए। पर मैं ये तो लिख सकूं ना भीत पे कि मैं गधा हूं। और मेरी बहुत श्रद्धा आती कि बड़े लोग भी पढ़ेंगे तो सही नहीं यह बात को। अपने बस प्रसन्नता आती है बात की। हम उल्लू हूं और मैं आपको तो नहीं कह रही हूं, मैं तो लिख रही हूं कि मैं गधा हूं। आपने पढ़ लिया बस मेरा प्रसन्न हो गया चित्त। ये सब टेटू हैं, कुछ कुछ बात के टेटू हैं अपने। अपन क्या करें, दुनिया में जी रहे हैं तो कई टेटू वापरने पड़े। अपन ने ये भी एक टेटू वापर लियो। शास्त्र को जो तिलक है वह की टेक्निकलिटी है। वो तिलकी से नहीं लगाया जा सके है, नहीं लगाया जा सके है। वाकई हर बात फिक्स्ड है। कौन से द्रव्य से लगानो, कौन से तरह से लगानो, कैसे लगानो, मंत्र बोल के लगानो, तब वो तिलक है। तब तो वो तिलक है, वरना तो तिलक नहीं है। टेटू, अब टेटू है यदि अपने को लगाना, अपने को क्यों कर, हैंगओवर तो है ना भाई, क्या करें। महाप्रभु जी भी लगाते थे, दादाजी भी लगाते थे और ताजी महाराज भी लगाते। तो वो टेटू को हम क्यों नहीं लगावे। अरे आनंद से लगाओ यार, कौन को झगड़ा है हमें टेटू लगाने में। टेटू लगाने में क्या झगड़ा है। पर ऐसे ऐसे खोटे झगड़ा करें। झगड़ा खोटे, मेरे कहने का मतलब है तुमको या टेटू लगाने से कोई आइडेंटिटी तादाद में अनुभव होता है कि मेरे बड़न के साथ मेरे पास और कोई चारा नहीं है तादाद में अनुभव करने को सिवाय या के, जैसे सिवाय सरनेम के। मैं अपने बड़न से कैसे आज अपना तादाद में अनुभव करूं। जब उनकी बात सुनू हूं, जब उनके कैरेक्टर देखूं हूं, जब उनकी महानता देखूं, व्यर्थ में दिल परेशान हुआ है। और व्यर्थ में सूरदास जी की तरह मुझको हुआ कि मौसम कौन कुटेल खलकामी। अरे बाढ़ में गई ना, कछु भगवत लीला गा, कछु बड़े से अपने को आइडेंटिफाई कर, टेटू लगा के कर, टेटू लगा के कर, कुछ भी कर। जा तरह से अपन उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कर लो। वहां में झगड़ा नहीं है। पर वहां में यदि कोई झगड़ा करे कि ऐसे नहीं और वैसे, तब तो फिर पूरे शास्त्र के पोथा खोलने पड़ेंगे ना कि तिलकी से तिलक लगाना, ये तिलक ही नहीं है। ओवर मैटर, मैटर ओवर। नाम को बोले बिना, केशवाय नमः बोले बिना तिलक लगाना तिलक नहीं है, नहीं है, नहीं है। वाको सारो प्रमाण बतायो है कि तिलक की साइज क्या होनी चाहिए, तिलक को प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, तिलक को शेप क्या होना चाहिए, कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए, कैसे वो सारे जो पैराफर्नेलियां हैं वासु तिलक लगायो तो वैष्णव शास्त्र अनुसारी तिलक है। और बाकी कोई तुमने तिलक लगायो टेटू है, आनंद से लगाओ। वो तो क्या है, बहुत सारे क्षत्रिय हैं उनको तलवार चलाना भी नहीं आवे, पर वर राजा बन के जावे तो तलवार लगावे तोरण माला को। अभी शायद लगाएगा ना तू भी। वो तो टेटू है, वो कोई तलवार है का। वो तो टेटू है। ऐसे बहुत सारे टेटू सब जगह हैं। हर कम्युनिटी में, हर सोसाइटी में अपने अपने कुछ कुछ टेटू हैं। उनको टेटू उनको आनंद से वापरो, वहां में कोई चिंता की बात नहीं है। वो झगड़ा कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि कौन आदमी कैसे अपना आइडेंटिटी कौन सी करना चाह रहे हो है वो इश्यू वाको है। क्या जैसे एक सामान्य बात बताऊं कि अपने यहां कभी भी ये नियम नहीं है, तो कभी भी ये नियम नहीं है तो प्राचीन काल में कि महाप्रभु जी को लॉकेट अपन गला में टांगे। अभी कई बालक टांगे हैं, देखो तो अच्छा लगे। जब भी वो ऐसे को देखो ना भाई महाप्रभु जी को लॉकेट गला में टांग रहे हैं, उनको लगे भाई कम से कम अपने आप को महाप्रभु जी से उतना आइडेंटिफाई तो करें भाई महाप्रभु जी को लॉकेट में गला में टांग रहे हो। है नहीं, कर्तव्य नहीं है।
कोई अपने को वाह तरह से आइडेंटिफाई करते तो बुराई क्या है? समझो कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को लॉकेट गला में टांग के फिरते, बुराई क्या है? गांव लोग कहेंगे कि भाई वो क्या कहे वाकू बायलो छे। अरे बाबा तुम कौन बायलो, छुपा के रखूंगो। और गला में एक वाइफ को लॉकेट पहरे हो तो कितना अच्छा एक भाव है। भाई मेरी वाइफ को लॉकेट मैंने गला में पहरे, वाइफ ने कोई हस्बैंड को लॉकेट गला में पहरे हो, कितना मीठो भाव है कि हर वक्त मेरे सीना से चिपके हुए मेरे प्रिय को फोटो। अपने बच्चा को फोटो अपन लॉकेट पहन के सके, क्यों नहीं पहन सके? अपने ठाकुर को फोटो भी पहन सके लॉकेट। ये तो एक भाव है, मीठो भाव है। वो कोई कंपल्शन नहीं है वहां में कि ऐसा करना ही चाहिए, करेगो तो पाप हो जाएगा, नहीं करेगो तो पाप हो जाएगा, और करेगो तो पुण्य हो जाएगा। नथिंग डूइंग भाई। कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करना, ये सारे बहुत सॉफ्ट सेंटिमेंटल इश्यू हैं। लगाओ जो गलत बात है, इन बातन के कारण झगड़ा गलत बात है। व्रत की भी बात एग्जैक्टली वैसी है कि व्रत को ध्यान से देखो, व्रत को कितना भयंकर खाता है कि आज यदि व्रत करना है तो कल रात को खाना नहीं चाहिए, आज दिन भर खाना नहीं चाहिए, और कल जब तिथि पूरी भई तब खाना ही चाहिए, वाके बाद फिर दिन भर नहीं खाना चाहिए। अब एकादशी करना है कि मरने को धंधा है? या तरीके की एकादशी करी ना, मैंने मरने को धंधा है, पेट और खराब हो जाए। क्यों? कल रात को मत खाओ, आज सारे दिन मत खाओ, और कल भी जा दिन एकादशी पूरी हो रही है वाह बखत खाओ भी खाओ, नहीं खाओ तो पाछी एकादशी खत्म। और वाह बखत जो खाए, अब समझो खाने की भूख ही नहीं लगी और कुछ खायो मैंने तुलसी पत्र भी लियो ना वाह बखत, बस खत्म। फिर आके वाके बाद फिर आके दिन कुछ नहीं ले सको, परसों जाके रेगुलराइज होएगा। अब या तरीके की एकादशी या तरीके की जयंती करते ही चलन चाहता कृपा बुंदा हमारा भूमि भय वल्लभ प्राणा हो जाएगा। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि ये एकादशी अष्टमी ये सब करना चाहिए, बात तो सच्ची है। तो भाई पर वो सेटअप कहां है? अब वो सेटअप कहां है? नहीं है सेटअप तो नहीं है। अपन क्या कर रहे हैं एकादशी के दिन? आलू के, सूरन के, और महाराज देखो कुटू के, आनंद आनंद गुल चढ़ रहा है। अब ये क्या है? सब टेटू हैं, ये व्रत नहीं है। ये सब व्रत के टेटू है। अब कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं? कहां से इतना भूखा रहे आदमी? इतना भूखा रह कैसे सके? वाह बखत भी जो व्रत करते थे ना, ध्यान से समझो कि व्रत करते थे, वो व्रत करके, और भूखे रहने को नाम व्रत नहीं है। भूखे रह के निरंतर आखों दिन भगवान को स्मरण करना। अरे ऑफिस जाना है, कहीं के कुछ लफड़ा करने, आखों दिन भगवान को स्मरण करेंगे तो ऑफिस कैसे जाएंगे? तो अंगी क्या है? भगवत स्मरण। अंग है व्रत, वह व्रत को अंग है तिथि, वह तिथि को अंग है जब सु लगी तब सु छूटे नहीं, तब तक भूखे रहना। बहुत टेक्निकलिटी है। वह तरह से कर रहे हो तो व्रत है, नहीं तो भूखे रहने को एक महात्मा गांधी की तरह कुछ टेटू है। पर महात्मा गांधी बेचारा या अर्थ में सच्चो तो के सच्चो अनशन करते, तो अपन तो वहां में भी कुछ कुछ टेटू कर रहे हैं। आलू है, सूरन है, मखाना है, बादाम है, पिस्ता है, बूंदी के, सेव के। मैंने आजकल तो फलार की इडली, फलार को डोसा, फलार को मोहनथाल, फलार को पकोड़ा, फलार को भुजेना, फलार के भात। क्या है? एकादशी। एकादशी का व्रत है, ये टेटू है। बात ध्यान से समझे, टेटू है। टेटू करना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि अपन को लग रहा हो कि विष्णु की तिथि एकादशी है, एकादशी विष्णु की तिथि है, और वह तिथि से अपने को कुछ आइडेंटिफाई करना है। अब भूखे रह के नहीं कर सक रहे तो फलार खा के कर रहे हैं। क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करने के वो जो फॉर्मेट थी, वो फॉर्मेट एप्लीकेबल नहीं है, तो कोई टेटू एडॉप्ट करके कर रहे हैं। वो सेटिस्फैक्शन के लिए है। वाके साथ धर्म को झगड़ा नहीं हो सके, वह करने या नहीं करने के इश्यू पे
कोई बहुत मेजर इश्यू नहीं हो रहा है, मेजर इश्यू हो रहा है। वाकई लिए प्रहलाद ने कही कि व्रत और ये सब कौन के लिए कंपलसरी है? व्रतानी यज्ञ छंदांसी तीर्थानी नियमा यमा, मेरे लिए नहीं है भाई, जाके लिए है, वो आनंद से करे। अपन तब क्या है कि भैंस को भी कह के एमसी के महीना में 3 दिन दूध नहीं ले, तो भैंस बेचारी को समझ नहीं आएगी कि भाई मैं छू कैसे गई। अब टेटू कुछ कुछ चल रहे हैं यार तरीके को, चला हुआ में क्या है, कोई झगड़ा की बात नहीं है। जैसे जैसे जाको जो हैंगओवर, बात ध्यान से समझो कि वाकई सैंक्टिटी में वो पाल रहे हो तो वो कर्तव्य है, वह सैंक्टिटी में नहीं पाल रहे हो तो कर्तव्य नहीं है, पर फिर भी करना है। तो जब तक अपनी शरणागति, जब तक अपनो समर्पण, जब तक अपनी सेवा, जब तक अपनी भक्ति में बाधक नहीं है, कीजिए जो भी दिल में आए शकील, लेकिन उसकी खुशी मुकद्दम हो। जब वो पद्धति अपनी शरणागति, समर्पण, सेवा, भक्ति में बाधक है तो महाप्रभु जी ऑलवेज कहेंगे स्टॉप इट। इन नटशेल, ये आंखों टेक्स्ट पढ़ने को अपने पास टाइम नहीं है, पर इन नटशेल ये आंखों या उपदेश को, महाप्रभु जी के टेक्स्ट को मैसेज है। और वह में अंग अंगी और लिंग लिंगी को क्या आंखों रोल हतो वो अपन ने देखो। आज या को समापन यहाँ करें। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। साधन और नहीं या कली में, जासों होए निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। पुष्टि अस्मिता उत्सव की उत्सव वाणी पुष्टि जीवो केम विसरे, अमने पढ़या नहीं एवा कई हेवारे, जेवा तेवारे, अमे एवारे, अमे एवारे। सबको खूब खूब बधाई पुष्टि अस्मिता की।